कॉल लग रहा है। ओके, नहीं पढ़ रहे। हाँ, यस। प्रणाम सभी को। तो मूल बंध को समझेंगे और मूल बंध के प्रकार को समझेंगे। अश्वनी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा और ये वज्रोली मुद्रा क्या है, ठीक है, उसको समझेंगे। और इतना बेनिफिट है कि मैं बता नहीं सकती इसका। तो अभी तक हमने समझा जालंधर बंध और उडियान बंध, दो हम एकदम क्लियर है। इसका वीडियो बना हुआ है, तीनों बंध का बना हुआ है। जो जानना चाहते हैं वो हम पे पर्सनल मैसेज करें, मैं दे दूंगी। आज हम मूल बंध के प्रकार को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे मूल का स्थान कहाँ है? जहां रीढ़ की हड्डी पूरी नीचे तक गई और वहां समाप्त हो गई रीढ़ की हड्डी, उसके नीचे, सबसे नीचे, जहां हम 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, हम सिर्फ उसको गंदा स्थान समझ लेते हैं। वो इतना समझिए कि वहीं पे हम 9 महीने पेट में रहे और हमारा बाल से लेके नाखून तक एक बूंद से पूरा विस्तार वहीं पर हुआ है। इस बात को समझिएगा, वो कितना कीमती जगह है ना। 70% बच्चा माँ के गर्भ में ही विकास होता है उसका। एक लिक्विड पदार्थ से पूरे शरीर का एक एक अंग बनना, आंख, कान, नाक, सब कुछ बनना, आप सोचो कहाँ पे हुआ है? वहीं पे हुआ है। वो स्थान शक्ति का स्थान है, शक्ति का स्थान है। तो उसको जब हम गहरी श्वास, अब मूल बंध पहले समझते हैं, ठीक है। मूल बंध समझते हैं। गहरी श्वास भरे और रोके, पहली बार सहजता से रोक ले श्वास को, है ना, और निकाल ले पूरा, हा करके पूरा निकाल ले। और तब यूरिन और टॉयलेट के रास्ते को एक साथ ऊपर खींचे, एक साथ ऊपर खींच के श्वास को हमने बाहर निकाला हुआ है, बाहर ही रोके हुए हैं। अब नहीं रोक पा रहे हैं तो उसको ढीला करें, ऊपर खींचा था उसको रिलैक्स कर दें और तब श्वास को भरे, पूरा भरे और उसको फिर से जल्दी से ऊपर खींच ले। श्वास को हमने भरा, रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी सीधी है, पेट आगे करके, और उसको ऊपर खींच लिए, बंद कर दिए। अब नहीं रोक पा रहे हैं श्वास अंदर ज्यादा देर, तो उसको रिलैक्स करें पहले और तब श्वास को बाहर निकाल दें, ठीक है। तो ये क्रिया कहलाती है मूल बंध। माना श्वास भर के भी हमने किया और श्वास बाहर निकाल के जब रोके तब भी उसको खींचा, और जब हम बंद उसको रिलैक्स करते हैं तब श्वास भरते हैं और निकालते हैं। क्लियर है दीदी? तो आज मैं समझा ऐसे, हम लोग समझ है? नहीं कि ऐसे हाँ, अब इसके आगे और प्रक्रिया है, इसको समझिए। अब हमें तो वो नॉर्मल मूल बंद हुआ, अब इसी में शक्ति चालनी करना है। शक्ति चालनी मतलब शक्ति को एकदम जगाना है, विल पावर को इतना जगा लेना है, कभी कमजोरी हो ही नहीं जीवन में, काम करते रहो और चलते रहो, है ना। तो इस तरह से वो जागृत कैसे होगा, 2 मिनट में देखिएगा। गहरी सांस भरे और रोक लिए अंदर। अब उसको तेजी से सिकोड़ना छोड़ना करेंगे, तेजी से सिकोड़ना छोड़ना, ऊपर खींच रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, खींच रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, खींच रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तेजी से हम कर रहे हैं और श्वास को रोके हुए अंदर। अब श्वास नहीं रोक पा रहे हैं, उतनी क्षमता नहीं है, तो रिलैक्स करें, पूरा बाहर कर दिए। अब जब श्वास बाहर, पेट ऊपर नीचे होने लगता है दीदी। हाँ, वो ऊपर स्वादिष्ठान चक्र तक आता है ना, वो प्रेशर देगा, वो यहाँ तक के अंगों को प्रेशर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम श्वास को बाहर निकाले, हा करके, और बाहर ही रोक के श्वास को, बाह्य कुंभक में ही, तो जल्दी से उसको सिकोड़ना छोड़ना कर रहे हैं। श्वास बाहर ही रोके हुए हैं और उसको सिकोड़ना छोड़ना, सिकोड़ना छोड़ना, जितनी बार, 2 बार, 3 बार, जितना श्वास रोक पाए बाहर कर पा रहे हैं, 5 बार। और फिर अब नहीं श्वास रोक पा रहे हैं तो पूरा गहरा श्वास फिर से भर ले। तो भर के भी हम रोक के उसको तेजी से सिकोड़ना छोड़ना करते हैं, पंपिंग करते हैं इस तरह से, और फिर जब श्वास बाहर निकाल लेते हैं और तब पंपिंग करते हैं उसको तेजी से, बाहर ही रोके हुए हैं श्वास को और उसको पंपिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं शक्ति चालनी मुद्रा। ये इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है
कि वहां जो आपकी सोई हुई शक्ति है, आपकी कुंडली की शक्ति है, जो कहते हैं ना कुंडली जग गया, लोग का जग जाएगा तो यहाँ रहेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली जग गया यानी हम अपने प्राण ऊर्जा को निम्नगामी नहीं बनाएंगे, हम अपने कामनाओं और वासनाओं पर कंट्रोल सीखेंगे। इस तरह से कंट्रोल करते थे ऋषि मुनि लोग, ठीक है, सालों वो हिमालय पे करते थे। कैसे करते थे? इस पर कंट्रोल करते थे। वो जगती है, वहां सोई पड़ी हुई है, सांप का जैसा 3 लपेटा होता है ना, ऐसे कुंडली मार के बैठा रहता है, वो वहां पे 3 लपेटे में वो वहां पड़ी हुई है। उसको जब हम तेजी से सिकोड़ना छोड़ना करते हैं तो वो एकदम जगती है और ऊपर की ओर वो शक्ति उठती है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए सुषुम्ना से, और यहाँ तक ब्रह्म रंध्र में जाके मिलती है एकदम सीधी, जब एकदम उसको श्वास भर के हम करते हैं तो। और जब वो शिव से मिल जाती है तो पूरा जीवन हमारा आनंदमय हो जाता है। यहाँ आनंद सहस्रार चक्र है, तो ये इतनी फायदा है। अब देखिए इसी में 2 भाग में इसको शक्ति चालनी को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है वज्रोली मुद्रा और दूसरा है अश्वनी मुद्रा। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में भी सुन लीजिएगा, ठीक है। एक है वज्रोली मुद्रा, एक है अश्वनी मुद्रा। तो अब वज्रोली मुद्रा कैसे करते हैं इसको समझिएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। हम रीढ़ की हड्डी पूरी हमारी सीधी है, पेट आगे है, थोड़ा सा हम आगे की ओर झुक गए हैं, थोड़ा सा हम आगे की ओर झुके हैं। और अब हम श्वासों को भरे, श्वास को भरे और सिर्फ यूरिन के रास्ते को, सिर्फ यूरिन के रास्ते को हम तेजी से सिकोड़ना छोड़ना कर रहे हैं। श्वास को अंदर भर के रोक लिए हैं और उसको तेजी से सिर्फ यूरिन के रास्ते को सिकोड़ना छोड़ना करते हैं तो हमारा वो, और फिर श्वास बाहर निकाले और फिर से उसको तेजी से सिकोड़ना छोड़ना कर रहे हैं, श्वास बाहर ही रोके हुए हैं। तो इसको कहते हैं वज्रोली मुद्रा, इसको कहते हैं वज्रोली मुद्रा, ठीक है। और हम अब सीधे हो गए तो सिर्फ लैट्रिन के गुदा मार्ग को हम सिकोड़ेंगे छोड़ेंगे तेजी से, तो वो हो जाता है अश्वनी मुद्रा, वो हो जाता है अश्वनी मुद्रा, ठीक है। ये सब मतलब जैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग ना, तो जानते हैं कि ये है कान, ये है नाक, ये है अश्वनी आँख। मुद्रा क्या है दीदी? अश्वनी हाँ मुद्रा? हाँ अभी बता रही हूँ अश्वनी मुद्रा क्या है। एकदम आप सीधी बैठ जाएंगे, सीधी बैठे, श्वासों को भर लिए और सिर्फ लैट्रिन के रास्ते को हम मल द्वार को हम सिकोड़ना छोड़ना तेजी से करते हैं, सिकोड़ना छोड़ना सिकोड़ना छोड़ना, श्वास को अंदर भर के रोके हुए हैं, है ना। और अब नहीं रोक पा रहे हैं श्वास, तो श्वास को बाहर करेंगे, बाहर ही रोक के श्वास को, और फिर से सिर्फ गुदा मार्ग को सिकोड़ना छोड़ना हम कर रहे हैं तेजी से। तो सिर्फ हम जब अश्वनी मुद्रा कर रहे हैं तो हमारा पाइल्स का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाएगा। जब हम यूरिन के रास्ते को वज्रोली मुद्रा कर रहे थे आगे झुक के, तो हमारा जो एक उम्र होने के बाद बार बार यूरिन का लगना, यूरिन में इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में कोई भी तरह का प्रॉब्लम वो पूरा क्योर कर देगा, है ना। बुढ़ापे में हमें बार बार आधी रात को उठ के बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा यदि आज से हम ये करेंगे। हमने अपना जीवन में किया है, पूजा में जाते थे तो बीच में ही अब यूरिन लग गया, पानी नहीं पियो, उसके लिए पूजा करने पाठ करने बैठे, इस सब पे कंट्रोल हो जाता है आप, है ना। और उसके लिए और भी मुद्राएं हैं, लेकिन ये पूरा कंट्रोल होता है, यूरिन संबंधी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अश्वनी मुद्रा जब सिर्फ गुदा मार्ग को सिकोड़े तो वहां की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और पैरों का भी दर्द ठीक होगा यदि आप शक्ति चालनी दोनों को एक साथ तेजी से, हमने इसके पहले बताया शक्ति चालनी को जब एकदम सीधा बैठे और दोनों को ही ऊपर खींच रहे हैं, तेजी से छोड़ रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वहां के सारे ऑर्गन्स की समस्याएं आपकी ठीक होगी, कभी कोई इन्फेक्शन प्रॉब्लम नहीं होगा, शक्ति ऊपर ऊर्ध्वगामी होगी और आपका वासनाओं में ध्यान ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, वासनाओं में नहीं भटकेगा। और जो शक्ति हमारी वो वीर की शक्ति है, वीर की दंपत्ति जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो जानते नहीं है कि कहाँ शक्ति भरा पड़ा है खजाना, उसको जगाना नहीं आता है, वो जग जाएगा तो दंपत्ति को कभी ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि आज जो हो रहा है बच्चे नहीं होने का, बहुत दंपत्ति में हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम ठीक होंगे। तो क्लियर है सबके लिए?
जी देखिए, बाप रे क्या बात है। ठीक मानना है, पड़ा। चले अब थोड़ा सा